आज हम सीखेंगे धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यदि आप इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो यहाँ से इस तरफ मेटल्स धातुएं हैं, यहाँ से इस तरफ नॉन मेटल अधातुएं हैं और ये मेटलॉइड उपधातुएं हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं और नॉन मेटल जो हैं वो संख्या में कम हैं। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने से पहले चलिए कुछ मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल देखते हैं। मेटल धातु, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एट्सेट्रा। नॉन मेटल अधातु के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। चलिए अब करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट्स मेटल और नॉन मेटल की। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड, मतलब मेटल्स सॉलिड होती हैं सिर्फ मरकरी को छोड़ के एट द रूम टेम्परेचर। देर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल एज कंपेयर टू मेटल्स। नंबर में अगर बात की जाए तो मेटल्स ज़्यादा है, नॉन मेटल्स कम है। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस। नॉन मेटल जो हैं वो सॉलिड होती हैं या फिर गैसेस होती हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड होती है। तो हमने जाना कि पारे को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं धातुओं की, जिसका हेडिंग है मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग ए शाइनिंग सरफेस। धातुएं अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, उनकी सतह जो होती है वो चमकदार होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, और धातु के इसी गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। वाइल नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, जबकि अधातुएं जो होती हैं उनकी चमक नहीं होती है। यहाँ पर कुछ धातुएं और साथ में ही कुछ मिश्र धातुएं भी हैं जो मैक्सिमम जो है वो मेटल से ही मिलके बनी हैं। तो अगर धातुओं की बात करें, मेटल्स की बात करें, कॉपर, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये चमकदार है, कठोर भी है। आयरन, एल्यूमिनियम, ये भी कठोर हैं और चमकदार होते हैं। तो हम कह सकते हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड, जो मेटल होती हैं, धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। वाइल नॉन मेटल आर ब्राइटल, जबकि धातुएं भंगुर होती हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। एक और प्रॉपर्टी गुणधर्म देखें हम धातुओं का, वो है मेलेबिलिटी, जिसे हिंदी में आघातवर्ध्यता कहा जाता है। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है। धातु के इसी गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब धातुओं को पीट पीट कर चादर के रूप में बदल दें उसे हम मेलेबिलिटी या आघातवर्ध्यता कहते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स? क्या आप जानते हैं सोना और चांदी जो हैं वो सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डक्टिलिटी, जिसे हिंदी में तन्यता कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। आपने देखा होगा जो विद्युत की तारें होती हैं वो धातुओं से बनी होती हैं और खींच खींच कर उन धातुओं को पतली तारों के रूप में बदला गया होता है। तो धातुओं के पतली तार के रूप में बदले जाने की प्रॉपर्टी को ही हम तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। चलिए अब बात करें गोल्ड की। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम
1 ग्राम ऑफ गोल्ड। देखिए सोना कितना तन्य है। 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर पतली लंबी तार के रूप में बदला जा सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। धातुओं के आघातवर्ध्यता और तन्यता के गुण के कारण ही दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। धातुओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभिन्न रूपों में बदल सकते हैं। अब एक और गुण देखते हैं धातुओं का। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट व्हाइल नॉन मेटल आर पुअर। जबकि अधातुएं ऊष्मा की हीन चालक होती हैं। अब बेस्ट कंडक्टर तो हमने कहा हीट का, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सिल्वर एंड कॉपर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर चांदी और कॉपर तांबा जो है वो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। जबकि लेड एंड मरकरी, जबकि शीशा और पारा जो हैं वो कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर की तुलना में शीशा और पारा जो है वो ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो व्हाइल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, इसीलिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वायर्स होती हैं वहाँ अंदर धातु से ही बनी होती है। बाहर जो होता है उनमें इंसुलेटर लगा होता है, कुचालक लगा होता है, वो रबड़ प्लास्टिक एट्सेट्रा। तो हमने जाना धातु विद्युत की अच्छी चालक होती हैं जबकि अधातुएं हीन चालक होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हम जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता है जब किसी पदार्थ को गर्म करके ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था में बदला जाए तो धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। जब धातु किसी सतह से टकराती है तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज उत्पन्न करती है? यस, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है तो उन्हें ध्वनिक कहा जाता है। वाइल नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की ही क्यों बनी होती है? ताकि वो ध्वनिक होती है और उसकी आवाज़ जो है वो दूर तक पहुंच सके। अब देखिए हमने धातुओं और अधातुओं के कुछ गुण जाने, लेकिन वो सब धातुओं या सब अधातुओं पे लागू नहीं होते। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन अपवाद हैं। We cannot group elements according to their physical properties alone as there are many exceptions. For example, तो चलिए देखते हैं अब धातुओं के या धातुओं के कौन कौन से अपवाद हैं। हमने जाना है, हमने पढ़ा है कि मेटल्स सॉलिड होती हैं और नॉन मेटल या तो सॉलिड या तो गैसेस होती है। लेकिन एक मेटल है मरकरी, धातु है एक मरकरी पारा, वो सॉलिड नहीं है, वो कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। और एक नॉन मेटल ऐसी भी है ब्रोमीन, जो सॉलिड और गैस नहीं है, वो कमरे के टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। तो हमने जाना भी, देखिए पारा मरकरी, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़ के, पारे को छोड़ के सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि पारा जो है वो लिक्विड या द्रव अवस्था में है। तो हम जान चुके हैं कि मरकरी एक ऐसी मेटल है और ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में, लिक्विड स्टेट में होती है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हमने जाना कि धातुओं का बहुत अधिक उच्च गलनांक होता है। बट गैलियम एंड सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है, उनका गलनांक कम है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। यदि हम उनको अपनी हथेली पे ही रखें, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उतने पर ही वो पिघल जाती हैं। तो हमने जाना दो मेटल्स गैलियम और सीजियम, बहुत कम टेम्परेचर है, लो मेल्टिंग पॉइंट है इनका। आयोडीन, हमने जाना
कि मेटल जो होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं और नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार चमकदार नहीं होती है। बट आयोडीन आयोडीन एक नॉन मेटल है, परंतु उसके बाद भी वो चमकीली है। तो एकमात्र नॉन मेटल आयोडीन है जो चमकदार लस्ट्रस है। चलिए बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन एक अधातु है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो अलग अलग रूपों में विद्यमान रहती है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप, और उसके हर अलग अलग रूप को अप्रूव कहते हैं। उसका एक रूप है डायमंड, हीरा। डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। कार्बन का एक अप्रूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। एंड हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत उच्च होता है। तो ये क्वालिटी जो इसके पास है ये हमने नॉन मेटल्स में नहीं पढ़ी थी। हमने तो पढ़ा था कि नॉन मेटल जो होती हैं वो हार्ड नहीं होती हैं, वो तो ब्रिटल होती हैं, भंगुर होती हैं। और हमने ऐसा पढ़ा था कि सिर्फ मेटल का ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल का नहीं होता है। ग्रेफाइट अब दूसरा रूप है कार्बन का। अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो विद्युत का अच्छा चालक है, जबकि हमने जाना था, पढ़ा था हमने कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक हैं जबकि अधातुएं नहीं हैं। तो अब देखिए हमने जाना कार्बन एक नॉन मेटल है, इसके दो अलग अलग फॉर्म है, ग्रेफाइट एंड डायमंड, और इसके अलग अलग रूप्स को हम एलोट्रॉप्स या अपरूप कहते हैं। और हमने साथ में ही जाना कि डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाई है। तो इस प्रकार से अगर एक टेबल की फॉर्म में देखा जाए तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। हमने पढ़ा धातुएं चमकदार हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। धातुएं मेलेबल हैं, आघातवर्ध्य हैं, जबकि अधातुएं तो ब्राइटल हैं, भंगुर हैं। हमने पढ़ा मेटल आर डक्टाइल्स, धातुएं तन्य होती हैं। हमने साथ में पढ़ा मेटल्स हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। नॉन मेटल में हमने ये दोनों क्वालिटीज़ नहीं देखी। साथ में ही हमने पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल जो थी वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थी। उसके बाद हमने देखा था कि मेटल सोनोरस होती हैं, ध्वनिक होती हैं, जबकि नॉन मेटल या अधातु जो है वो नॉन सोनोरस या अध्वनिक होती हैं।